मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज बैठा हूं पूज्य रविंद्र कुमार जोशी उर्फ रब्बू दादा से। आपकी बड़ी मांग रहती है कि दादा से मिलवाएं और सच में मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन कोरोना वाला जो दौर था ना, उससे ये सब संभव नहीं हो पाया। लेकिन आज मुझे सामने मिल गया है और दादा से आपसे मिलता है। दादा राम राम। राम राम। दादा, आज भक्तों के बीच में एक ऐसी पीढ़ी उभर के आ रही है जिन्होंने दर्शन नहीं किए लेकिन जुड़ाव बहुत है। तो ये जो प्रवाह चल रहा है वो मैं समझता हूं, आपका मत तो मैं जानूंगा, मैं समझता हूं कि आपकी पीढ़ी अपना प्रभाव छोड़ रही है और उससे प्रवाह चल रहा है। आप किस तरह से इस नई पीढ़ी को संभाल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि नई पीढ़ी आपकी दोस्त है जी। मैंने हमेशा अपने को आपका मित्र माना है जी। और दादा कहते हो तो फिर सुनने में सुहागा, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। दादा तो है ही आप। और ये नई जनरेशन में इंथुजियाज्म है, क्रिएशन के लिए भी है। अभी लखनऊ में निशा पांडे और नाम है इनका याद नहीं आ रहा, 3-4 लोग हैं वहाँ जी। उन लोगों ने मिलकर बड़ा सुंदर भंडारा किया। क्या बात है। और इतने उत्साह से किया। मैंने कहा देखो, नई जनरेशन अब तैयार हो रही है हम लोग को उखाड़ फेंकने के लिए। मैंने मजाक भी किया, मैंने कहा हमको उखाड़ फेंकने के दिन आ गए, हम अपना रुद्राक्ष की माला लेके जब करने जा रहे हैं एक जंगल में। नई जनरेशन खाली मुझे एक चीज़ कहनी है जी कि आप महाराज की तस्वीरों से मॉर्फिंग मत करो। कभी आप महाराज को ऐसे ऐसे आंखें टपटपाटे दिखा देते हो, कभी उनको आप उल्टी दूसरी टोपी पहना देते हो। अरे भाई, महाराज की जो वेशभूषा है अपने में बहुत सुंदर है। महाराज के दुनिया के फोटो हैं, इतना नेट में इतने फोटो हैं महाराज के कि आप परेशान हो जाओगे। इतनी फोटो है, क्या छाटे क्या छापे, उसको मॉर्फिंग मत करो। अब आपने एक पहले रामचंद्र जी बनाए, उनके दिल में हनुमान जी बना दिए, फिर उनके बगल में महाराज जी बना दिए। आज ही सवेरे मैंने फोटो देखा। इसकी ज़रूरत नहीं है। महाराज महाराज हैं, हनुमान हनुमान है, और शिव शिव है, राम राम है। तो समकक्ष आप उसको इनके दिल में ये, इनके दिल में ये, इनके दिल में ये मत करो। मुझे एटलीस्ट मैं इसको वो नहीं करता। फिर आपने महाराज के सिर में राजस्थानी पगड़ी लगा देते हो। मैं कहता हूँ एक ही चीज़ बाकी रहेगी, काउबॉय की हैट और पिस्तौल भी लगा दो फिर, और क्या करोगे। ये चीज़ मुझे आपसे थोड़ी सी नागवार गुजरती है। मैं चाहता हूँ आप महाराज को महाराज की तरह रहने दो। और नई पीढ़ी के लिए एक विशेष संदेश दादा ने इस एपिसोड में दिया है। मैं आपकी बात को पूरी तरह से आत्मसात करके मैं भी आपसे कहता रहता हूं कि आप महाराज जी की कथाएं हैं, महाराज जी की जो कहानियां हैं, महाराज जी का सच्चा जीवन है। अगर आप कथाएं सुनाते हैं, अगर आप उनके चित्र दिखाना चाहते हैं तो उसमें परिवर्तन मत करिएगा, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और दूसरा मैं कहूँगा, आप किताबों से कहानियाँ लिखते हो, उनकी चरित्र वर्णन करते हो, महाराज की लीला का वर्णन करते हो। आप उसमें जब जिस आपने किताब से लिया है तो उसको आप कम से कम लिख दीजिए, इस किताब से ये राइटर है। बहुत सारे लोग नाम भी देते हैं और राइटर का नाम भी नहीं देते हैं। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। ये ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उस ऑथर को, जिसके निगाह से गुजरता है, जिसने वो हादसा लिखा होता है, तो उसको ये लगता है कि मेरा नाम दिया है, उसको खुद स्वयं में आनंद होता है जी। आप इसको न करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने दादा की किताब सोई जाना देव जनाई पूरी किताब मैंने पढ़ी है, पूरे चैनल पे प्रसारित की है आपकी इजाज़त लेकर। उसमें आपका फोटो भी जाता है, नाम भी जाता है। ये सच्ची बात है कि जिसने मेहनत की है, जिसने उस घटना को जिया है, उस घटना को दर्शाया है, उस घटना का पूरा वर्णन वहां पर उनका संदर्भित होना ही चाहिए। एक दूसरी बात और है दादा
कि लोग जिस तरह से आपने कहा चित्रों से लोग ऐसा कर रहे हैं महाराज जी के नई पीढ़ी में, आज जो कथाएं सुना रहे हैं, मैं भी हूं उनमें से एक, और जो लोग चैनल पे सुना रहे हैं, कुछ लोग उसे दृश्यांकित करने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, जो भी काम करो आप जी, उसको महाराज के हृदय में प्रेम रखो और ये समझो कि आप प्रभु चर्चा कर रहे हो, इसमें अपनी तरफ से गुणाभाग मत लगाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो आपको दर्शाए उसको आप उसी तरह से लिख दो। दूसरा, एक बात मुझे और बड़ी अच्छी लग रही है आपके जनरेशन में कि देखिए, जब मास्टर जो होता है, जो गुरु होता है, जब अपना शरीर छोड़ देता है तो उसका नाम आगे बढ़ाना शिष्यों का परम कर्तव्य होता है। जी, महाराज ने जब शरीर लीला करी 1973 में, तो उसके बाद परम पूजनीय सिद्धि मां ने आगे काम बढ़ाया। एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि ये काम मैंने किया है। मैंने किया। आप यकीन मानिए, मैं अपने विश्वास का आपको हवाला देके कहता हूँ कि माँ भी बहुत ही समर्थ थी। माँ भी स्वयं में बहुत समर्थ है और अभी भी जागृत है, वो अभी भी है। माँ दिवंगत नहीं हुई है। मैं 2 रिजीमों में 65 साल तक रहा हूँ, माँ के साथ भी, महाराज के साथ भी। और मैंने लिखा कि 2 ग्रैंड मास्टर्स इन माई लाइफ। अगर महाराज ने मुझे बर्तन गढ़ा तो उसमें खुदाई जो है, नक्काशी जो है, माता जी ने करी है। जी, आप दोनों को बराबर समान आदर देते हुए आप महाराज को प्रथम मानो और काम आगे बढ़ाओ। जो नई जनरेशन है मेरे सामने बढ़ी हुई है, प्रदीप माथुर है और बहुत सारे लोग हैं। जी, जी। अजय लखनपाल है, गौतम चंदोला है, हिरेंद्र है। ये सब, मैं एक नाम नहीं ले रहा, बहुत नाम हैं जिन्होंने कि माँ को देखा है। जी, जी, और माँ के थ्रू उन्होंने महाराज को प्राप्त किया। जी, उनको महाराज से भी उतनी ही श्रद्धा है जितनी माँ से है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी रूप में जहाँ भी आपको प्रेरणा मिले, आप आगे उत्साहित होकर आगे बढ़ो और अगली जनरेशन आप हो, आपको ले जाना है इसको, काम को आगे। हम आपको सौंपना चाहते हैं, सहज सौंपना चाहते हैं। आप हमसे आगे बढ़ो, काम नाम लेके आगे बढ़ो। नई पीढ़ी को नया संदेश देते हुए दादा ने आगाह किया है, आशीर्वाद भी दिया है, शहद की घुट्टी भी पिलाई है और कड़वे नीम का ताजा रस भी पिलाया है। इन दोनों का समायोजन करके हम अपनी अगली आने वाली पीढ़ी, क्योंकि इस पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, महाराज जी तो हमेशा रहने हैं, तो इनकी सभी यादें हूबहू बनी रहें, इसके लिए हमें आप काम करना है। दादा, आपने दस्तक मीडिया से इस संबंध में नई पीढ़ी को नए निर्देश दिए, बहुत खुशी हुई। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो